नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट। हम आपके संग प्रिंस मिश्रा। सिवान लोकसभा पे हम आप सबके बीच में चर्चा करेंगे और सिवान में हिना साहब के नाम को लेकर के तमाम अटकलें जो लगाई जा रही है वो कहीं से भी सत्य नहीं है। अभी हिना साहब के द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हिना साहब जदयू से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जदयू से चुनाव लड़ने की बात रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अभी कविता सिंह के समर्थकों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कविता सिंह ही जदयू के सिंबल पे सिवान से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कविता सिंह का टिकट कटता है तो किनको ज़्यादा फायदा होगा। अगर कविता सिंह का टिकट कटता है तो हो सकता है ओम प्रकाश यादव जिस प्रकार से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर अवध बिहारी चौधरी को महागठबंधन सिवान से प्रत्याशी बनाती है तो कहीं ना कहीं यादव वोटरों का बंटवारा हो जाएगा। अवध बिहारी चौधरी को कुछ वोट जाएगा तो कुछ ओम प्रकाश यादव को। अब देखना यह होगा कि ओम प्रकाश यादव चुनाव निर्दलीय लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। और हिना साहब जिस प्रकार से आधिकारिक ऐलान की थी कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की जा सकती कि वो जदयू से चुनाव लड़ेंगी। तो अभी जदयू के तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही हिना साहब अपने समर्थकों के लिए कोई नोटिफिकेशन छोड़ी है। हम आपको बता दें ये सिवान की लड़ाई त्रिकोणीय होने जा रही है। अब की बार लगता है जिस प्रकार से कि कोई निर्दलीय ही इसमें बाजी मारेगा। जिस प्रकार से सिवान का माहौल बना हुआ है उसी निर्दलीय में एक और प्रत्याशी है प्रकाश मणि तिवारी, जिनका नाम साइलेंट वोटरों में छुपा हुआ है। लगातार उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रकाश मणि जिस प्रकार से महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को जाता था उसी प्रकार से प्रकाश मणि का वोट महिलाओं के बीच में छुपा है, जो दिख नहीं रहा है। लेकिन वोट के समय में ये औसत काफ़ी भारी पड़ने वाला है। लगातार हम आपको बता दें अलग अलग खबरों में आपने देखा होगा हिना साहब जदयू में जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। हिना साहब अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी सिवान से। कविता सिंह को लेकर के चर्चा अभी गर्म है कि टिकट किनको मिलेगा, लेकिन रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी का नाम सामने आ रहा है। वो हम आपको बता दें आखिरकार क्यों आ रहा है। रमेश सिंह कुशवाहा पे जो आपराधिक मुकदमा दर्ज है उसको लेकर के सोशल मीडिया पे जब से चर्चाएं हुई है उनकी पत्नी का नाम सामने आने लगा है। आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं आपको इन सभी प्रत्याशियों में से आप किस प्रत्याशी का समर्थन करते हैं और लोकप्रिय आपके नज़रों में कौन सा प्रत्याशी जो सिवान का विकास करेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।